हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2600 BC से लेकर 1900 BCE तक, ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में। और ये उस समय की, यानी कि इस टाइम पीरियड की दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से, शहरी सभ्यताओं में से एक है, ठीक है, शहरी सभ्यताओं में से। तो ये है। और उस समय की जो और विश्व में, मतलब कि कई और जगहों पर जो सभ्यताएं मौजूद थी वो थी एक मेसोपोटामिया, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता, ठीक है। तो इनके अलावा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, ठीक है, तो वो भी उस समय पर मौजूद थे। और ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये इंडस रिवर और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो उनके आसपास ही ये फली फूली थी, ठीक है, तभी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। और जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसका जो एरिया है वो आज का पाकिस्तान और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट इलाका है, ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो इलाका है, तो वहाँ पर ये सभ्यता मौजूद थी, ठीक है। उसके जितने भी स्थल थे यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे, पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, जिसको हम आगे मैप में भी एक बार देखेंगे। तो ये है। और ये इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल थे, तो इनमें से एक स्थल का नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा ही हमें सबसे पहले ये खुदाई में प्राप्त हुआ था, हड़प्पा जो एक स्थल था, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का। और ये जब इसकी खुदाई हुई थी 1921 में, तब ये हमें ये हड़प्पा वहाँ पर दिखाई दिया। हड़प्पा जो सभ्यता के कुछ अवशेष थे, ठीक है, वो वहाँ पर मिले थे। तो सबसे पहले इसी स्थल की हमें मतलब कि खोज हुई थी, तो इसीलिए इसके नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है। अब इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर, मतलब कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये पूरा जो ये सभ्यता है, ये कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई थी, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि एक बहुत ही बड़ा एरिया पर ये फैली हुई थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इसका जो एरिया था वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि हिंदी में कहें तो इसको 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया पर ये जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी, ठीक है। और ये मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट की सभ्यता है, तो इन दोनों को अगर कंबाइंड करते हैं तो उससे भी बड़ी थी ये सभ्यता, ठीक है। उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता थी, ठीक है। तो ये है। इसके जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े रीजन हैं, वो हैं सिंध जो कि पाकिस्तान में, पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, ठीक है, वहाँ पर ये मिले हैं ये स्थल इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके बाद गुजरात में मिले हैं इसके स्थल, हरियाणा, राजस्थान में मिले हैं। उसके बाद वेस्टर्न यूपी, जो उत्तर प्रदेश है उसका वेस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर भी इसके स्थल मिले हैं। जो आलमगीरपुर है, ठीक है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान का पश्चिमी जो प्रोविंस है, साउथ वेस्टर्न प्रोविंस, तो वहाँ पर ये मिले हैं। और इसके अलावा जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला रीजन है, ठीक है, सीमा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी इसका एक्सटेंशन है, ठीक है, वहाँ पर भी ये सभ्यता के कुछ स्थल मिले हैं। देखिए ये जो मैप यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें आपको इसका जो एक्सटेंट है, कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैला हुआ था। तो पश्चिम में ये सूत का गंडोर जो कि पाकिस्तान के वेस्ट में एक प्रोविंस है, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, इंडिया के जम्मू कश्मीर में। फिर पश्चिम में बात करें, मतलब ईस्ट में बात करें तो आलमगीरपुर, ठीक है, पूर्व में। और साउथ की बात करें तो महाराष्ट्र के तैमाबाद तक ये फैला हुआ था, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया में ये पूरा जो इलाका है ये फैला हुआ था, ठीक। तो ये अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर इसके स्थल हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि उत्तर में ये मांडा, ठीक है, उसके बाद पश्चिम में ये सूत का गंडोर,
दक्षिण मध्य अहमदाबाद, और जो ईस्ट है यानी कि पूर्व में ये फैला हुआ था कहाँ तक, आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में। तो इस एरिया में ये पूरा जो स्थल थे इसके ये फैले हुए थे, ठीक है। तो ये है, इसमें कुछ मेजर जो स्थल हैं, बड़े बड़े स्थल हैं हड़प्पा के, ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े बड़े स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। गढ़वारी वाला ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। मोहनजोदाड़ो जो सबसे फेमस है, ठीक है। उसके बाद चनहोदड़ो, ये सारे साइट्स ये इधर के साइड मतलब कि पाकिस्तान में मौजूद है। नीचे आपको देसलपुर, देसलपुर भी इसकी एक मेजर साइट है, ठीक है। उसके बाद जो लोथल हैं, धोलावीरा, सुरकोतरा, ये आपको यहाँ वहाँ पर दिखाई देंगे, जो ये गुजरात वाला रीजन है, ठीक है। जो लोथल है ये एक हड़प्पन मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पर एक बंदरगाह के रूप में ये प्रसिद्ध था। कौन सा, लोथल, लोथल, ठीक है। तो ये है राखी गढ़ी, इसके अलावा राखी गढ़ी हो गया, बनवाली हो गया, ठीक है, कालीबंगन हो गया राजस्थान में, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतने सारे बड़े ये आपको स्थल हड़प्पा सभ्यता के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में एक बार इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेजर साइट्स की बात करें, मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, तो हड़प्पा जो कि सबसे बड़ी इसमें सिटी है, ठीक है, पंजाब में, जो कि आजकल मतलब कि आज के पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध फिर पाकिस्तान में मौजूद है। धोलावीरा ये गुजरात में, इंडिया के गुजरात में ये मौजूद है। लोथल ये गुजरात में मौजूद है ये भी, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान में मौजूद है। बनवाली हरियाणा इंडिया में मौजूद है। और जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा में मौजूद है, जो कि अभी तक खोजी हुई हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, राखी गढ़ी। अब बात करते हैं यहाँ की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग थे तो उनकी किस तरह से मतलब कि उन्होंने अपने शहर बसाए हुए थे, ठीक है। उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, शहर को बसाने की जो योजना थी, उनकी प्लानिंग थी वो कैसी थी, और कैसे कैसे वहाँ पर आर्किटेक्चर का उपयोग हुआ है, तो इनको जानते हैं। तो जो ये हड़प्पा वासी थे तो ये एक बहुत ही जो बोलते हैं ना मास्टर थे, मतलब कि अर्बन जो शहरी सभ्यता को बसाने में बहुत ही बड़ी इनकी मतलब कि महारत हासिल थी, ये मास्टर कहे जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं जो इन्होंने शहर बसाए थे। तो शहर बसाने में सबसे पहले ये जो शहर इन्होंने बसाए थे तो उसमें वो ग्रिड पैटर्न सिटीज़ को मतलब कि के रूप में इनको बसाया गया है, ग्रिड पैटर्न सिटीज़ के रूप में, ठीक है। इसको हम आगे भी देखेंगे एक मैप में भी, बिल्कुल मतलब कि इमेज में, ठीक है। तो इसको तो जो ये सिटीज़ हैं यहाँ पर मतलब कि इसमें जो स्ट्रीट्स जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, ठीक है। जैसे स्ट्रीट है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो वो एकदम से यहाँ पर राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। इससे पता चलता है कि इन्होंने अपने जो शहर थे वो कितने सटीकता के साथ ऑर्गेनाइज करके बनाए हुए थे, बसाए हुए थे, ठीक है। तो ये और जो ये सिटीज़ हैं इसमें जो शहर हैं अलग अलग, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो भी है, तो उसमें जो सिटीज़ हैं उनको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक को कहा जाता है सिटाडेल और दूसरों को कहा जाता है लोअर टाउन, निचला जो शहर है, ठीक है। ऊपर के जो शहर को मतलब कि सिटाडेल कहा जाता है, यानी कि दुर्ग, एक किले के रूप में, ठीक है। और जो ये ऊपर का जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए बनाया जाता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के लिए ऊपर वाला जो ये दुर्ग वाला जो स्थल है वो बनाया जाता था, ठीक है। ये मतलब कि निचली भूमि से थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता था ताकि जब कभी बाढ़ आए तो मतलब कि ऊपर तक पानी ना पहुंच पाए, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद लोअर टाउन्स की बात करें तो ये ईस्टर्न पार्ट में होता था, ठीक है। सिटाडेल होता था वेस्टर्न पार्ट में और ये होता था ईस्टर्न पार्ट में, लोअर टाउन, निचला जो शहर है, ठीक है। और ये होता था आम लोगों के लिए जो वहाँ पर रहते थे लोग, ठीक है, आम लोग, जनता के लिए रेसिडेंशियल एक एरिया, ठीक है, निवास स्थान।
तो ऐसे कुछ बनाया जाता था ये, ठीक है। इसको आगे इमेज में भी एक बार हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरी है यहाँ की खास बात कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स वगैरह थे या नालियाँ, जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे, पकी हुई ईंटों से, जो कि उस समय पर बहुत ही ज़्यादा एक दुर्लभ चीज़ मानी जाती थी, ठीक है। लोगों को पकी हुई ईंटों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। पक्की ईंट उनका ज्ञान नहीं होता था। और जो यहाँ पर ब्रिक्स मतलब कि ईंट है, वो इस रेशियो में यहाँ पर यूज़ की जाती थी, 1:2:4, ठीक है। जैसे ऊंचाई लंबाई उसकी चौड़ाई होगी तो इस रेशियो में आती थी उनकी, ठीक है। इसमें यूज़ करते थे वो 1:2:4 में, ठीक है। उनको बनाया जाता था, उनकी लंबाई चौड़ाई ये होती थी। और हाई क्वालिटी के जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक को वो जानते थे, मतलब कि जो भी बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की अपर टाउन यानी कि सिटाडेल की, और जो लोअर टाउन है यानी कि सामान्य जनता को रहने के लिए जो स्थान होता था, ठीक है। तो इन दोनों की हमने बात करी। दूसरा ये था और पहला ये सिटाडेल यानी कि दुर्ग था। इसके ऊपर से मतलब कि आसपास से जो भी ये दीवार होती थी, ये दीवार से मतलब घिरा होता था, एक बड़ी दीवार से, जिसको किला कहा जाता था, ठीक है, दुर्ग जैसा। और इसको बनाया जाता था थोड़ा मतलब कि हाइट पे, ठीक है, ताकि अगर कभी मतलब कि भविष्य में यहाँ पर बाढ़ आए तो इसको नुकसान ना पहुँचाए, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण मतलब कि इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। और उसके बाद आता है ये लेसर टाउन यानी कि निचला जो शहर होता है, ठीक है, जो कि आम जनता के लिए बनाया जाता था ये पूरा ये, ठीक है। तो ऐसा था इनका कुछ सीन, जो ये शहर बसाए गए थे तो वो ऐसे ही बनाए जाते थे इस तरीके से, ठीक है। एक अपर टाउन एक लोअर टाउन इस रूप में। और ये जो लोग थे ये ग्रिड जैसे मतलब कि अपने शहरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे, इस टाइप के, ठीक है। ऐसे में जो कि स्ट्रीट्स गलियां होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी, ऐसे करके। तो ये था। यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो भी काफ़ी आपको विकसित देखने को मिलेंगी, काफ़ी डेवलप यहाँ पर स्ट्रीट्स नालियाँ वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कभी कभी मतलब कि पत्थरों से ढकी हुई होती थी, ठीक है, पकी ईंटों से ये बनाई जाती थी, जो कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ होता था। और इन सब में जितने भी ये स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए तो उसमें उन सब में ही इन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी पक्की होती थी, ठीक है, ये आसानी से टूटती नहीं थी। तो उनको पकी हुई ईंटों का भी ज्ञान था, ये हम कह सकते हैं। अब जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो जल निकासी का सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंट उनका माना जाता है उस टाइम पर, जो कि एंशियंट वर्ल्ड में, प्राचीन समय में, जो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं था, ठीक है। वहीं पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है, हड़प्पा वासियों का। तो ये जो नालियाँ थी वो एकदम मतलब कि पत्थरों से ये कवर्ड होती थी, ठीक है। वहाँ पर मैन होल्स होते थे, ठीक है, सॉक पिट्स, जैसे आजकल भी काफ़ी जो मतलब कि नालियाँ वगैरह हैं, ठीक है। तो उस ज़माने पर भी ऐसी नालियाँ मतलब कि आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, वो भी आज से 5000 साल पहले। तो ये है, ठीक है, उनमें प्रॉपर मतलब कि वो ढकी होती थी, मैन होल्स होते थे जैसे कि आज भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉक पिट्स, तो इस प्रकार से ये बनी होती थी। और जो प्रत्येक घर था, जो हड़प्पा में प्रत्येक घर था, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो घर था, जो ये सिटीज़ थी, तो ये जो घर थे मतलब कि प्रत्येक घर वो मेन ड्रेन यानी कि जो मेन नाली होती थी, ठीक है, तो उससे मिलते थे वहाँ पर जितने भी मतलब कि नाली थी, ठीक है, अपने घर की, तो वो मेन नाली से होकर जाकर मिलती थी। तो इस प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा उनका शानदार था। तो ये उसके बाद एक ग्रेट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और वो था मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार, ठीक है, जहाँ पर लोग मतलब कि यहाँ पर नहाते थे। और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार टैंक भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा है। और यहीं से जो ये ग्रेट बाथ है इसमें पानी जाता था इस टैंक से ही, ठीक है, यही पास में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये ग्रेट बाथ है ये रिचुअल बाथिंग
या सेरेमनी या कोई समारोह होता था तो उसमें मतलब कि नहाने के काम आता था, मतलब कि लोगों के। ठीक है, जब कोई रिचुअल बात है, जब कोई मतलब कि अनुष्ठानिक स्नान होता है, ठीक है, उसमें ये इसको यूज़ करते थे ग्रेट बाथ को मोहनजोदारो में। ठीक है, और जो ये ईंट वगैरह मतलब कि जो थी, इसमें ईंट वगैरह जो भी मतलब कि प्रयोग की गई थी तो वो एकदम से आपको वाटर प्रूफ देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि पानी का मतलब कि रिसने का, नीचे जाने का कोई भी इसमें वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल वाटर प्रूफ ये बनी हुई थी। तो इस प्रकार से ये जो हड़प्पा वासी थे ये अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे थे, इनसे पता चलता है। फिर आता है ग्रेनरीज, यानी कि जो बड़े बड़े यहाँ पर गोदाम टाइप के भी मिले हुए हैं। ठीक है, जो मतलब कि अपने गेहूँ जौ वगैरह जो भी इनका अनाज होता था उसको रखने के लिए ये प्रयोग करते थे ग्रेनरीज का। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? हड़प्पा, मोहनजोदारो और जो धोलावीरा है। ठीक है, इन तीनों स्थल पर ये हमें ग्रेनरीज देखने को मिलती है। तो ऐसा था। अब दोस्तों इनके हाउसेस और लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, जो इनके घर बने होते थे और जो इनकी दिनचर्या होती थी उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इनके जो हाउसेस थे तो वो 2 मंजिला होते थे, 2 स्टोरीड यहाँ पर हाउस पाए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर मतलब कि घरों में आंगन भी यहाँ पर बनाए जाते थे, जो कोर्टयार्ड्स हैं। ठीक है, कोर्टयार्ड्स यानी कि मतलब कि आंगन। तो इसके चारों ओर यहाँ पर मतलब कि अपने हाउसेस ये बनाते थे। ठीक है, और जो ये हड़प्पावासी थे इनके अपने घर में अपने अपने बाथरूम, ठीक है, और अपने अपने कुएं भी होते थे। ठीक है, पानी के लिए कुएं। तो इस तरह के ये जीवन जीते थे। और कई तरह के मतलब कि घरों में फर्नीचर भी मिले हैं, जैसे कि स्टूल्स, बेड्स, ठीक है, स्टोरेज स्पेस वगैरह, मतलब कि कुछ सामान रखने के लिए जो स्टोरेज रूम होते हैं तो वो सभी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, और ये था मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, तो यहाँ पर मिले हैं। इसमें मतलब कि दोनों तरफ से यहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती थी लगी हुई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब नीचे जाने के लिए। ठीक है, और ये तब यूज़ होता था जब मतलब कि यहाँ पर कोई अनुष्ठानिक मतलब कि स्नान वो करते थे। ठीक है, या फिर कोई समारोह हो गया तो उसमें ये यूज़ करते थे। ठीक है, इसको यहाँ पर नहाने के लिए। और इस तरह के कई सारे मतलब कि ग्रेनरीज यानी कि जो गोदाम है, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि वो अपने अनाज वगैरह यहाँ पर रखते थे। तो यहाँ पर ऐसी मतलब कि स्ट्रक्चर्स भी आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। हड़प्पा में हो गई, मोहनजोदड़ो में हो गई। ठीक है, तो इन स्थानों पर ये ग्रेनरीज भी यहाँ पर मिली है। तो ऐसा था। अब दोस्तों इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। हड़प्पन्स की कैसे कैसे चलती थी, ये अपने आय कैसे कमाते थे, कैसे कैसे यहाँ पर अपना मतलब कि जीवन गुजर बसर मतलब कैसे करते थे। तो सबसे पहले इनको एग्रीकल्चर का ज्ञान था। ठीक है, एग्रीकल्चर का इनका पूरा ज्ञान था। और ये जो इनकी मेन क्रॉप्स होती थी, मुख्य फसलें होती थी, वो होती थी जैसे कि वीट, गेहूं, जौ, बाजरा, मटर और तिल। इस तरह की फसलों से ये मतलब कि इनको ज्ञान था इनका। ठीक है, तो इन्हीं को ये उगाते थे। ठीक है, गेहूं, बाजरे, जौ वगैरह, मटर, तिल वगैरह ऐसी ऐसी फसलें ये उगाते थे। ठीक है, और इनको कॉटन का भी ज्ञान था, कपास का भी ज्ञान था। और बताया जाता है कि जो हड़प्पा वासी थे तो यही मतलब कि फर्स्ट मतलब कि लोग थे जिनको कि मतलब कि कॉटन उगाने का ज्ञान था, मतलब कपास उगाने का इनको ज्ञान था। यही फर्स्ट यहाँ पर मनुष्य थे। ठीक है, प्राचीन समय में। तो ये है। और यहाँ पर जो सिंचाई होती थी इनकी, तो ये अपनी नहरों और कुएं से यहाँ पर सिंचाई करते थे। ठीक है, स्पेशली इन धोलावीरा, यानी कि मुख्य रूप से धोलावीरा में ये जो केनाल्स और वेल्स वाला जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विशेष था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फला फूला हुआ था। तो ये है। इनके व्यापार की बात करें, यानी कि ट्रेड की बात करें। ठीक है, ये व्यापार कैसे करते थे? व्यापार की बात करें तो इनका मतलब कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार मतलब कि दोनों करते थे।
आपस में भी करते थे और बाहर मतलब कि और विदेशों से भी करते थे। ठीक है, ये ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा ये महान थे, ग्रेट इनको बताया जाता है, ग्रेट ट्रेडर से। ठीक है, ये तो ये मतलब कि जैसे कम्युनिटी कोई समुदाय है इनका, तो ये आपस में भी व्यापार कर लेते थे, मतलब कि वस्तुओं को एक्सचेंज करके। ठीक है, एक दूसरे की वस्तुओं को एक्सचेंज करके। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे मतलब कि मापने और तोड़ने वाले वस्तुएं भी यहाँ पर मिली है, जैसे कि बाट वगैरह, जो कि आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस तरीके से मतलब कि यहाँ पर भी ये मौजूद है। ठीक है, जो कि पत्थरों से बनाए जाते थे। और यहाँ पर क्यूबिकल वेट्स, ठीक है, ये बनाए जाते थे, मतलब कि इनकी मौजूदगी थी। ठीक है, नापने के लिए, तोड़ने के लिए जी। ठीक है, जो कि बाट, जो कि आज भी यूज़ किए जाते हैं, और वो बने होते थे चकमक पत्थर जो होता है। ठीक है, चैट यानी कि चकमक पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ये बार्ड्स वगैरह। यहाँ पर कई सारे सील्स, ठीक है, ये भी मिले हैं, मोहरें अलग अलग, जिनसे पता चलता है कि ये जो हड़प्पावासी थे ये व्यापार कर लेते थे एक दूसरे से, यहाँ से लेकर मतलब कि बाहर के देशों के साथ भी ये व्यापार करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इनके साथ भी, क्योंकि यहाँ की जो मोहरें हैं तो वो वहाँ पर भी मिली है मेसोपोटामिया में। ठीक है, अब मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं। ठीक है, तो इनसे व्यापार पता चलता है कि ये दोनों जो सभ्यताएं थी ये आपस में भी व्यापार कर लेती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे वहाँ पर इस तरह की सील्स वगैरह मिली है। ठीक है, पशुपति की सील्स हो गई, इस तरह के जो चकमक पत्थर से बने हुए जो बाट हो गए, नापने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर चीज़ें मिली हैं। कुएँ हो गए, कुएँ भी यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, पॉटरीज, यहाँ पर बहुत सारे बर्तन वगैरह भी इनके मिले हुए हैं जो इन्होंने मिट्टी से बनाए हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है ना, हड़प्पा स्थलों पर। ठीक है, तो ये अब दोस्तों एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, जो बाह्य व्यापार होता था, जैसे कि हमने कहा कि मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, जो सभ्यता थी उस समय पर, ठीक है, जिसको सुमेर की सभ्यता भी कहते हैं, उसके साथ पर्शियन गल्फ में जितने भी मतलब कि वहाँ पर सभ्यताएं मौजूद थी उनके साथ। ठीक है, जैसे कि इराक की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, इस तरह की, और सेंट्रल एशिया के साथ भी ये व्यापार कर लेते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक रूट बना हुआ था जो कि आपस में व्यापार करने के लिए था। ठीक है, ये हो गया IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया। सेंट्रल एशिया से ये व्यापार कर लेते थे, मेसोपोटामिया के साथ ये व्यापार कर लेते थे, और जो इजिप्ट थे तो वहाँ पर भी ये व्यापार करने में सक्षम थे। तो इस प्रकार से, ठीक है, और इसके कई साक्ष्य भी मिलते हैं कि मतलब कि इन जो सभ्यताएं हैं ये सारी, इन्होंने आपस में व्यापार किया होगा कभी। ठीक है, तो इसके बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ की मोहरें थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वो मेसोपोटामिया यहाँ पर भी मिली है। ठीक है, इन स्थलों पर। और जो इजिप्ट की सभ्यताएं हैं, ठीक है, तो इनकी मतलब कि एक दूसरे से मतलब कि यहाँ पर मोहरें वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिली है। ठीक है, एक दूसरे के स्थलों पर। तो ऐसा है मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया के मतलब कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, पुरानी जो इनकी पुस्तकें वगैरह, ग्रंथ जो भी हैं, ठीक है, सील्स वगैरह, तो इसमें जिक्र मिलता है मेलुहा का। मेलुहा तब कहा जाता था किसको? इंडस रीजन को, मतलब कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा नाम कहकर मतलब कि पुकारते थे। ठीक है, तो ये इनकी किताबों में इसी का जिक्र मिलता है, मेलुहा का। ठीक है, जो कि बताया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पुराना नाम था। ये तो हमने बाद में रखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बाद में रखा गया। ठीक है, पुराना नाम इसका मतलब कि मेलुहा था। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कि मेसोपोटामिया में कई सारे प्रकार की हड़प्पन सील्स भी यहाँ पर मिली है, जो मोहरें हैं, ठीक है, व्यापार में यूज की जाती थी, तो वो भी यहाँ पर मिली है। ठीक है, हड़प्पन सील्स। तो ये क्राफ्ट्स की बात करें, क्राफ्ट्स मतलब जो भी ये अपने हाथों से बनाए जाते, मतलब कि बनाते थे। ठीक है, पत्थरों के, मिट्टी के, या और भी जो मतलब कि हस्तशिल्प वगैरह होते हैं। ठीक है, शिल्प जो भी ये बनाते थे। ठीक है, जैसे कि बर्तन हो गए, पॉटरी। ठीक है, तो बर्तन कैसे होते थे इनके? बर्तन होते थे इनके लाल रंग के, जिन पर ब्लैक डिजाइन किया होता था।
ठीक है, रेड पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन्स, इस रूप में इनकी पॉटरीज होती थी इस तरीके से। यहाँ पर ये लाल रंग के और यहाँ पर ब्लैक डिजाइन भी इन पर की होती थी। और चनहुदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है चनहुदड़ो, तो यहाँ पर बीड मेकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक वो मतलब कि सेंटर मिलता है कि यहाँ पर बीड वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, चनहुदड़ो में बीड मतलब कि मन का जो होता है, ऐसे छोटे छोटे जो दाने वगैरह मतलब कि होते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मिलने की इनकी एक मतलब कि इनका एक सेंटर होता था। ठीक है, वहाँ पर बनाए जाते थे ये बीड। ठीक है, मेटल वर्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता था हड़प्पा में। ठीक है, मेटल वर्क मतलब कि ये जानते थे धातु का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तब चाहे वो कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी तभी इसको कहा जाता है। इनको कांसे का ज्ञान था। ठीक है, कॉपर का भी था और कांसे का भी ज्ञान था। मतलब ये मिश्र धातु को मतलब कि जानते भी थे कि मतलब कि एक मिश्र धातु को मतलब कि बनाने से मतलब कि वो थोड़ी मजबूत होती है। ठीक है, जो मतलब कि तांबा होता है उसमें टिन को मिलाने पर मतलब कि हमें कांसा प्राप्त हो जाता है, जो कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा मजबूत होता है। तो इस प्रकार से भी इनको धातु का ज्ञान था। ठीक है, यहाँ पर शेल यानी कि जो शंख होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इस प्रकार से जो हाथी दांत है उनका, और जो स्टोन क्राफ्ट है मतलब पत्थर से बनाए जाने वाले जो शिल्प है, तो इनका भी इनको ज्ञान था, वो ये बनाते थे। ठीक है, तो इन सब का ज्ञान था इन हड़प्पा वासियों को। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।